आज फिर हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जो आपका इंटर का फाइनल परीक्षा बिहार बोर्ड का होने वाला है 2024 का, उसी का जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो है आपको कराया जा रहा है, जिसका जो है अंग्रेजी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके जो है पेपर के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सभी विषयों का 5-5 मॉडल सेट कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग जाकर उस वीडियो को प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं, क्योंकि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, एग्जाम से पहले सारे वीडियो को आपको देख जाना है। डेली सुबह से लेकर शाम तक 4 जो है विषय का 4 वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो सारे विषयों को देखना है, तभी जो है आपका टारगेट जो है 450 नंबर लाने का वो पूरा होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे पहला प्रश्न आज का देखते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है ही शुड टेक केयर, यहाँ पे डैश छोड़ दिया है, दिस हेल्थ। यहाँ पे दिस हेल्थ का पहले क्या भराएगा, तो आपको भरना है कि ही शुड टेक केयर, आपका हो जाएगा ऑफ दिस हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वी ड्रिंक, यहाँ पे छोड़ दिया है वाटर। वी ड्रिंक वाटर के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको भरना है क्या, तो नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो है द को वाटर को गिना नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग नो आर्टिकल भरेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, पानी को कभी गिना नहीं जा सकता है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप टू बी, यहाँ पे आपको डैश दिया है, कह रहा है इंजीनियर। इंजीनियर के आगे यहाँ पे क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है एन इंजीनियर, इंजीनियर गिने जा सकते हैं, तो आपको एन इंजीनियर जो है भरना है। ठीक है, क्योंकि वोवेल है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे योर लीडर विन द इलेक्शन, तो यहाँ पे योर लीडर के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बोलना है मे योर लीडर विन द लीडर, योर लीडर विन द इलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है यू, यहाँ पर ड्यू टू पे योर टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यू के बाद से आपको क्या भराएगा पांचवा में, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको सीधा बोलना है क्या, कि विल। ठीक है, यू विल पे योर टैक्सेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। प्लीज़ यहाँ पे जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे 50 ठो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तभी सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। ठीक है, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे सी इज के बाद से क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि द, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होगा। ठीक है, हमेशा मोस्ट के आगे क्या लगता है, द। ठीक है, आठवां कह रहा है इट डूरिंग द रैनिंग सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डूरिंग के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आपको बताना है रैंस, रैंस मैंने वर्षे जो है आपके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 9वां, सी इज शॉक्ड बिकॉज सी, यहाँ पे छोड़ दिया है ए टेरिबल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे जो है ए के पहले आपको क्या भरना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन जो है आपका ऑप्शन में यही आपका जो है राइट हो जाएगा। हैज़ सीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्हाट डू यू थिंक सुमन। ठीक है, तो सुमन के पहले क्या भराएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है अबाउट भराएगा। ठीक है, अबाउट सुमन। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आपके सारे प्रश्न आज के कह रहे हैं मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो पैसिव में चेंज कीजिएगा, तो जो है आपका क्या बनेगा, तो बनेगा ए
नोवेल, ए नोवेल इज बेइंग रीड बाय मर्सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे करेक्ट सेंटेंस क्या है तो आपको बताना है आई विश आई वियर योंग अगेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 13, रुस्तम वाज योर पर्सन, ठीक है, पर्सन। तो यहाँ पे योर के आगे क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है तो आपको क्या भरना है, तो ए योर, ठीक है। रोशन वाज ए योंग पर्सन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 14, वी डी टू द आपका टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे टू द के पहले क्या भराएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको भरना है वेंट, ठीक है। वेंट जो है आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पटना इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है। तो आपको द के पहले क्या भरना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है ऑन, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले आपको 50 ठो ग्रामर का प्रश्न पूछता है, ठीक है। फिर आपको 50 ठो बुक का प्रश्न पूछेगा तो आपको पहले ग्रामर जो है आपको 50 ठो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आई लव, आगे देखिए आपका किताब से प्रश्न, आई लव ट्रू एंड होनेस्ट। होनेस्ट के पहले क्या लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है तो आपको बताना है कि इसमें लगेगा नो आर्टिकल, ठीक है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते, ट्रू एंड होनेस्ट को हम लोग हमेशा कभी भी गिन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अहमदाबाद इज, वहाँ पे D2 क्या भराएगा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के पहले क्या भराएगा तो आपको बताना है कि द, ठीक है। द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हमेशा ऑफ कभी भी लगा हुआ है तो उसके जो है पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रसिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो रसिया इज़ के बाद से आपको क्या भरना है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो आप लोग भी बताइएगा, एक ग्रेट कंट्री, ठीक है। रसिया एक महान देश है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 19 नंबर प्रश्न का है द कैलकुलेटर इज द टेबल। तो यहाँ पे जो है आपको क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो ऑन द टेबल भरेंगे, हमेशा ऑन द टेबल भरते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न का 20, ही वाज एंग्री मी। यहाँ पे मी के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है विथ मी, ठीक है। विथ मी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न का आई कैन कीप द बुक आई लाइक। यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको जो है मिलाना है तो मिलाइएगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का है आई होल्ड हिम टू स्टे आई रिटर्नेड। तो इसका जो है आपको बनाना है कॉम्पोजिशन, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कि आई टोल्ड हिम टू स्टे यूनिटल आई रिटर्नेड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है राजेश हिज मदर टू टोंग वेरी फ्लुएंटली, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे हिज के पहले क्या भरना है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है कि क्या भरेगा, स्पीक्स, ठीक है। स्पीक्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न का 24, दिस डू डॉग डैश वेरी लाउडली, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी लाउडली के पहले क्या भराएगा तो आपको बताना है बार्क्स। बार्क्स माने भौंकना, जो है कुत्ते भौंकते हैं उसी के चलते बार्क्स भराएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है सही लिखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है, सही वर्ड को चुनना है, ठीक है। कौन सही लिखा गया है तो आपको बताना है कि ही गिव मी गॉड एडवाइस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 28, द एंटोनम ऑफ बैड। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो आपका आ जाएगा गॉड, गुड।
एंटोनम गुड, ऑफ बैड गुड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, डैट मैन इज फाउंड क्वालिटी थीप। थीप के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो थीप के पहले आपको मालूम होगा कि क्या भराएगा, ऑफ थीप, ठीक है, क्वालिटी ऑफ थीप थीप, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आ रहा है, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड योर स्टडी, ठीक है। तो योर स्टडी के पहले आपको क्या भरना है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो विथ भरना है, विथ योर स्टडी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है, प्रिया नोज मी वेल। तो इसके पहले आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हूँ, तो इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, आएगा आपका कि आई एम नॉन टू प्रिया वेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका, कह रहे डू इट, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, डू इट को, ठीक है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, लेट इज बी डॉन, ठीक है, लेट इज बी डॉन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एंड सैड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसका जो है आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ठीक है। तो इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बनाइएगा तो क्या आएगा, तो आएगा आपका कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, एंड सैड डैट सी वांटेड टू गो टू जयपुर द फ्लोइंग वीक, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, हीना सेज टू मी आई शैल सी यू हियर टुमारो, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 35 का, आपका 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीना सेज डैट सी विल सी मी देयर डू नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही सेंटेंस को चुनना है, ठीक है। तो आपका जो है सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई हैव अ नो वर्क टू डू, ठीक है। आई हैव अ नो वर्क नो होम वर्क टू डू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, सही सेंटेंस को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस कौन लिखा गया है, तो आपको बताना है कि डॉक्टर सिन्हा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। अगला कह रहा है, ए रेड लेटर डे मेंस, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, तो आपका हो जाएगा एन इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो आपका जो है चूज स्पेल्ड वर्ड मतलब सही स्पेलिंग कौन लिखा गया है, ये कौन सा वर्ड लिखा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे 90 जो है ये आपका सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए वाला, तो आपका राइट है, ठीक है। अगला कह रहा है, वन हु डिपेंडेंस एंड बिलीव्स इन फेट कॉल्ड, ठीक है, फेट कॉल्ड। तो यहाँ पे जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा फैटलिस्ट जो है आपके ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। तो यहाँ पे कौन सा सही सेंटेंस लिखा गया है, तो आपको बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, जूनियर एम्प्लॉइज नीड एन डिवाइस फॉर देयर बॉसेस नाउ एंड देन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आई, उसके बाद से भरना है लाइक लिस्टेंसिंग क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे आई के बाद से क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भरना है आपको क्या कि आई डू नॉट लाइक, उसके बाद से क्लासिक म्यूजिकल जो है आपको भरना है। ही वॉज ए यूज्ड ऑफ, अब के बाद यहाँ पे क्या भराएगा, तो आपको जो है याद रखना है कि आपका भरा जाएगा आपका स्टेलिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चूज द
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड माने करेक्टली स्पेलिंग वर्ड वाला जो है आपको यहाँ पे चुनना है। तो आपका देखिए यहाँ पे प्रोसीड जो है, प्रोसीड FPROCEED जो है आपका राइट लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट कौन लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रिमाइंड्स जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दस ही सैड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, कंपोजिशन करना है, दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो इसको जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बन जाएगा आई डिड नॉट हियर वाट ही सैड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 47 स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड इंडिया के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको भरना है क्या, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फ्रॉम इंडिया जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दिस इज अ किलो यहाँ पे डैश राइस फॉर यू, ठीक है। तो राइस के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ऑफ राइस फॉर यू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसको आपको बदलना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बदलिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा कि द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाई रीता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अंतिम और लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि लेट अ डॉक्टर बी सेंड मी। तो यहाँ पे जो है इसको पैसिव वॉइस में बनाइए, एक्टिव वॉइस में आपको बताना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा कि सेंड फॉर ए डॉक्टर, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर सी वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके ग्रामर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके बुक से 51 से लेके 100 तक प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में हम लोग 100 ठो प्रश्न को कंप्लीट करना मुश्किल है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को जो है अगला वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, कि ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास चला जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक बार इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।